आज सुमिरण करके जाहर वीर को और माँ बाछल के राजकुमारी। और सुमिर सरस्वती बेहड़ बारी मैया कंठ विराजोरियाई। हम भूमिया सुमिरत गण बजबारी पूजो हतो कनो दीराई कहे छत्र छड़ायो अब राजा ने बिगड़े दीन काम बनाई। ए सुमिर जखैया पेड़ धुमारो जय हर पेड़ बरगदा कर गए जोड़ा से अब जात कराई लई नर नारी अब रहे हर साई। अरे बालाजी घोड़ा के सुमिरे बगल में नहरी रही थी लहराई गए और सुमिर सरस्वती हिंगलाज की मैया रख ले मानो हमारी। एक गुरु अपने को सुमिरन करके पद कमलन में ध्यान लगाई और गुर ज्ञान सभा के अंदर भूले अक्षर देव बताई। सपनों दे दो तेज सिंह को सुंदर भवन लयो बनवाई। मेरे श्रोता बंधुओं, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग छोटे छोटे बच्चों, सीता सावित्री ऐसी भूमि पर पड़ने वाली माता एवं बहनें, अंशिका केसट के प्रबल सौजन्य से जो ये वीर रस से भरपूर डाला जो मैं लेकर के चल रहा हूं, मलखान और पारत का युद्ध। तो आइए देखते हैं सिरसागढ़ के बीचों बीच मलखान और पारत का युद्ध किस तरीका से हुआ। भाग 1 में और राशन छीन लो राजा ने पारत राजा दो बनाई। एक माइल मायू रही बाले दिल्ली को लो ध्यान लगाई गए और सोच समझ के अब माहिल ने अपनो लीनो मतो बनाई। इधर माहिल मामा विचार करके सिरसागढ़ से निकल करके पृथ्वीराज महाराज के दिल्ली में पहुंचे हैं। क्या हाल है माइल का? एक कांटो साले झलविरिया को गोदी में साले सौंदर्य को लाल और ऐसी साली रही माहिल को जरी जरी मरत मही कतराई।
और माहिल सोचे मन अपने में कैसे मरे बना फलराई और ऐसो जतन करे हम दिल में मिट जाए बंस चंदेला प्यार सारा यज मंत्री ने घोड़ी तुरंत करी तैयारी अरे सारी में वाले मंत्री ने और घोड़ी के धरी अंगारी और घोड़ी ही सत्यज महलन में चुगिला बहुत खुशी हुई जाई एक जी ने डार दई है घोड़ी के शोभाए कनबर में जाई और चंदन तिलक करो घोड़ी के जीन पे जड़े जवाहर लाल और गंगा जल की शीशी लेके और घोड़ी के दही पिलाई और जागत देखी है माहिल में माहिल तुरंत होत तैयार और पांचों कपड़न को पहनो है पांचों बांध ले हथियार और लई तलवार हाथ माहिल ने और बंगला में पहुंचियो जाई और चुगला सोचे मन अपने में काको देवे कूच कराई और ऐसो जतन करे हम मन में मिट जाए बंस चले ले प्यार एक कूद बछेड़ी पे चढ़ पे को वो यू रही को ममा परिहारी और लिल्ली का भी दही माहिल ने जंगल की लई सीध लगाई एक चारी घड़ी के बायर सामे लई दिल्ली की सीध लगाई गए पेड़ लगाई है माहिल ने घोड़ी बड़ी अंगारी जाई फाटक देखो जब दिल्ली को माहिल सोची सोची रह जाई एक दिल्ली वाले पृथ्वी राज से और महुए ले लियो लुटाई और वंश बना पर को मिट जावे तब दे ही को डाह बुझाई कुरसी पर से जादे मूढ़े मूढ़े पे ददा सरदार पे बैठो दिल्ली कोरे सरदार
पातर कोया होवे बढ़ुआ नाकी के देता। सवरी सवारे दंग रह जाए और काऊ देश की लगी रे भाई आबत दिखे रे ममा परिहार। और 7 कदम से करी नमस्ते राजा ले गो शीश चढ़ाई। घूमी गई है रे माहिल की और नंगी दिख रे रही तलवारी। अरे तवही माहिल बोलन लागो राजा सुन ले यरज हमारी और कौन देश पे करो चढ़ाई का को जातरे पिथौरा राई। और कैसे आए हो रे दिल्ली में अपनो हाल रे दियो बतलाई। अरे हंस के महिला बोलन लागो राजा सुनो रे धनी और हम तुमसे अब लिखी न जावे राजा सागरे लई बतलाई। अरे साच बतावे तुमको राजा अकेले रहत बना फरराई और करो चढ़ाई रे गढ़ महुए पे सारी लूटर ले वो करवाई। और अकेले सोवे घर चंदेले अब का तीनों के उम्र भाई। अरे पारस पूजा पवन बछेड़ा और गढ़ दिल्ली में और मूढ़ काठ
पृथ्वी ने और फौजी तुरंत सजाई दइए धरवे से लग गई आग जो दिल्ली में फौजी तुरंत सजाई दइए आ जाइए दोस्तों। इधर मामा माहिल दिल्ली में आग लगाने के बाद लौट जाते हैं और इधर पृथ्वीराज का क्या हाल है। मंत्री को आदेश दिया और कहा मंत्री फौजों को तैयार करो। अरे जामन भाई गई थी राजा के और मंत्री ते कई थी सुनाई और हुक्म फेर देव तुम फौजन को रण पे करो चढ़ाई जाई। अरे हुक्म करायो फिर मंत्री ने फौजे तुरंत भई तैयार और हाथी चढ़ैया चढ़े हाथी पे कछु घोड़न पे भय सवारी। अरे पाई इजाजत फिर भोजन में छठी तुरंत भय तैयार और सज गए योदा करी करी क्रोधा योदा बड़े बड़े हैं सरदारी। अरे सजे रसाले भाला माले भाला माले भय तैयारी गए पांचों कपड़न को पहनो है पांचों बांध ले हथियारी। ए सांगलंग भजन को लेगी एकदम भयो ज्वान यारी और आगे बालन पानी मिल गो पीछे बाले रहे चिल्लाई। मारी दई हाथन पे घोड़ा जी न नहीं धरवाई। ए सब दल साजो मारू बाजो साजो वीर धरी चौहान और आज्ञा दे दई निज मैया को बेटा जो हर दियो दिखाई। एक घोड़ा घोड़न पे बाजत हुए अंकुश समझो हाथियन क्यारी और पहिया चलन लगे तो बन के धक धक शब्द रहो है छाई।
चौकड़ी को भूलते और सब बाग छोड़ी भग जाई। अब भोजन में नंगी झूठी रही तलवारी। एक डेरा पर गए चौहनन के बाई महुए के मैदान और तनो वस्त्र लचकर को करके तब राजा ने कही सुनाई। और पहले लिखे दिनों सरना माता के पीछे दुआ सलाम। सिरसागढ़ को तिलक कराई दे राजन सुन ले कान लगाई। और मेरे भारत के अब संग में आओ बेटा लला हमारी। अरे जो खत लिख दई हती पाती में सो राजा ने लिखी बनाई। और भोर हो तो खम खम गड़ाए महुओ धूल में दिए मिलाई। और धामिनी टेर के राजा लीनो महुए क्यों ये बदई भिजवाई। ए बड़ी अखी गति जबरा जाने और हाथ पहुंच गए तेगा पे अपनी लीनी के भोई चढ़ाई। भैया ले पाती अलकारो गण महुए में आओ। गुड्डू ले पाती हलकारो गण महुए में आओ है। भैया ले पाती अलकारो गड़ महुए में आओ है। इधर मेरे नौजवान साथियों, पृथ्वीराज ने जब पत्र लिखा है
वो पत्र लेकर के हलकारा को दिया है। हलकारा भागता हुआ महोबे के महाराज चंदेल के पास पहुंचा है और महाराज परमाल को ये खत दिया है। तो परमाल ने जैसे ही खत को पढ़ा तो क्या हाल है दरवेश, आज पड़ी हकीकत जब राजा ने और नैना ज्वाला बरंग हुई जाई, हाथ पहुंच गए तेगा पे अपनी लीनी भाई चढ़ाई। लागो और मंत्री थी कई सुनाई, आई गो राजा दिल्ली वालों अपनी लाओ भोज सजाई। सवरी फौज करी तैयारी, अरे कूच नगाड़ा बाजन लागो फौजे कूच दयो करवाई और रण खेतन के मैदानन में मुरचा बंदी दई करवाई। अरे कौन सुरमा पैदा हुई गौ जाने मऊ गेरो आई और मुड़ काट ले बाबा जी को और धरनी दे में मिलाई। अरे बातें सुन के चंदेले की ताहर गए क्रोध में छाई और ताहर बेटा पृथ्वीराज को तेरे मुंह तो ले कटवाई। हिलिय से टकरिय ताहर ने नाहक जई है मूड़ कटाई। एक जो तू बादा जात करिए नर में ठूस दे तलवारी और शीश काट के तेरे बाप को और महुए में दिए पहुंचाई। अरे बाहर बोलो चंदेले से सुन ले महुए के सरदार कहे और ऐसी सबई भूल न जइयो मुंह में ठासी दे तलवारी।
बत बड़ू हुई गो बेटा बातिन बड़ी गई रारी और रारी के ऊपर गाड़ी दे दई गाड़ी दे तब जी तलवारी और छिके सिपाही दोनों योर के तोफन आगे दई लगवाई और फर 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 गोला छूटे पहुंचे खास गोला में जाई और जाई हाथी के गोला लागे रड़ में बिटिया सो गिर जाई और जाई सड़िया के गोला लागे चारों पांव चित हो जाई और जाई घोड़ा के गोला लागे धरती में अब जाई समाई और जाई ज्वान के गोला लागे में धरती में घुस गो जाई और तोपे चली रही है लालन से और हथियन के सुनो हवाल और गमछा खोली दे ज्वानन ने और हाथन में लई कमान और रोना खेच लए छत्र ने ताक ताक से पहुंच जाई और जऊ लड़ाई पीछे रह गई अब ज्वानन ने खेची तलवारी और 4 कदम के अंतर हुई गौ घुस गए बजन लगी तलवारी और कट कट छोना रजपूतन के गिर रहे खेतन के मैदान और बड़ बड़ क्षत्रिय आगे बढ़ गए कायर भागे लेके प्राण और समर भूमि के मैदानन में घुटुअन भई खून की धारी हमारी तुम्हारी के रण में बरनी देखे के न पहले राम ऋषियाई और जाबिन कोई अब मेरे बेटा मुँह पाल रे करो तैयारी एक दवाई राजा के बोलन लागो सुन लो और चोट अपनी पहले करी ले यही है रीति रे महोवे क्यारी राजा के गढ़ महुए को रक्षा करी रे श्री करतारी और हंस के राजा के बोलन लागो बेटा सुन ले बात हमारी और 12 हमारे से जो बच जावो तो अगर
कथा करइयो जाई। सुनी रे महो में क्यार और बार हमारो के दूसरो हुई रहो, सुन ले दहली के दादा सरदार। इधर दोस्तों चंदेले ने अपने हाथों में तलवार लेकर के ताहर से कहा, ताहर संभल जाओ। अरे ये लगाई गई है घोड़ा के, घोड़ा उड़ो रे स्वर्ग में जाए और रस्सा काट रे दे होदा के, ताहर धरन रे गिरो मेराई। और तार गिर गए है रे खेतन में, राजा पृथ्वी ने लई तलवारी। इधर ताहर को महाराज चंदेले ने परास्त कर दिया, ताहर गिर गया है। इधर पृथ्वीराज अपने हाथों में तलवार लेकर के प्रहार करने लगे हैं चंदेले पर। अरे तेगा मारो रे पृथ्वीराज ने, राजा ले गो भुजा में जाए और राजा चंदेले नीचे गिर गो, पृथ्वी ने लई मुस्क छड़ुआ। अरे कैद कराई लई चंदेले की और जीत को डंका के दो बजवा और फौजें भज गई रे बना फरन की और महलन में पहुंची आई जाई। एक तवई पृथ्वी बोलन लागो, सिरसा को राजा दियो करवा और हाथ पकड़ के चंदेले को गढ़ सिरसा में पहुंची आए जाई। अरे राजा तिलक पारथ को कीनो, राजा की मुश्किल तई छुड़वाए और राजा बयान करे यज भारत, दिल्ली को गो कूच करवाई। एक गढ़ सिरसा के यज राजा भय और पृथ्वी राज के लला सरदार और चंदेले अब लौट के आई गए, सवरो हाल के दो बतलाई।
सिरसा के हुई गए व्याकुल भय रे मलिखे क्यारी। और मल के महल रे मझारो जाए और बड़े दिन की लगी रे लालसा मैया आज्ञा तू दे करू भाई। और दोस्तों इधर मलखान को पता लगा है कि सिरसागढ़ राजा पारत ने घेर लिया, पारत वहां के राजा बन गए। तो मलखान को चैन नहीं, मैया से आज्ञा लेकर के मैया ने बहुत मना किया। इधर मलखान मैया से आज्ञा ले रहे हैं। यहां से आगे की जो गाथा है भाग नंबर 2 में सुनेंगे। भैया मैया से आज्ञा नरमल खे अब ले रहे, भैया लड़वे की अब आज्ञा मलिखे मैया से ले रहे। भैया लड़वे की अब आज्ञा मैया ते मल खेले रहे।